नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिंडनबर्ग के दावे से घबराई मोदी सरकार की, राहुल पर ईडी रेड के कयासों की। देखेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता के मोदी सरकार पर उठाए गए सवालों को, सुप्रीम कोर्ट से लगी योगी सरकार की फटकार को, जानेंगे किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे केजरीवाल ने क्यों खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। ईडी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। पूजा खेड़कर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने पूजा की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक लगाई रोक। पूर्व ट्रेनी आईएएस पर लगे हैं यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 10 बजे महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की बुलाई बैठक। चुनाव की तैयारी और संगठन को लेकर होगी चर्चा। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 56 अंकों की गिरावट के साथ 79,648 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 20 अंकों की गिरावट के साथ 24,347 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिंडनबर्ग को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और इस बार तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समेत भारत बाजार नियामक सेबी भी टेंशन में आ गया है। बीते दिन हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी की ऑफशोर कंपनियों में सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है, जिसके बाद मामले में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष ने मामले में जांच की मांग उठाई है और अब हिंडनबर्ग ने एक और बड़ा दावा किया है, जिसके बाद सेबी प्रमुख बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है हिंडनबर्ग का दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बार सेबी प्रमुख माधवी बुच ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर सफाई दी, लेकिन सेबी प्रमुख की सफाई ही उनके लिए परेशानी का कारण बनती दिखाई दे रही है। हिंडनबर्ग ने एक और दावा कर दिया है कि सेबी चेयरपर्सन ने खुद ही कई आरोपों को स्वीकार किया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया देते हुए कई चीजें स्वीकार की हैं, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच के जवाब ने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका निवेश मॉरिशस के फंड में था, जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। हिंडनबर्ग का आरोप है कि विनोद अडानी इन फंड्स के जरिए अपने ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाते थे। हिंडनबर्ग के दावों के मुताबिक सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी की इसी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है और रिसर्च फर्म का आरोप है कि अडानी मामले में सेबी को इसी कंपनी के फंडों की जांच सौंपी गई थी, जो सीधे तौर पर हितों के टकराव का मामला है, क्योंकि इसमें खुद सेबी प्रमुख हिस्सेदार है। बता दें कि हिंडनबर्ग के आरोपों के खिलाफ सेबी प्रमुख की तरफ से जारी बयान में साफ बताया गया है कि उन्होंने 2015 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उनके इस बयान को लेकर अब वो खुद ही घिरती दिखाई दे रही हैं, तो सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष ने मामले में जेपीसी जांच की मांग की है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग उठ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सेबी चीफ और अडानी पर लगे आरोपों से मोदी सरकार की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले ही इस तरह के घोटालों की आशंका जताते रहे हैं। अब उनकी बात सच साबित होती नजर आ रही है। खबर ये भी है कि बहुत जल्द मोदी सरकार के इशारे पर ईडी राहुल गांधी के घर पर जो है रेड डाल सकती है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और इस बौखलाहट का शिकार वो राहुल गांधी को बनाना चाहती है। खबर आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बहुत जल्द ईडी का समन मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ईडी के जरिए राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी में है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं और सवाल उठाने वालों में राहुल गांधी का नाम सबसे आगे है। बता दें कि हाल ही में वायनाड दौरे के वक्त भी राहुल ने ट्वीट करते हुए आशंका जाहिर की थी कि ईडी उन पर कार्रवाई करने की तैयारी में है और उन्हें ये जानकारी ईडी के ही अंदरूनी सूत्रों से मिली है। अब राहुल पर ईडी की कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राहुल के इस ट्वीट पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बता दें कि राहुल की ईडी की कार्रवाई वाली आशंका पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तो चेतावनी तक दे दी थी
कि अगर ईडी ने राहुल को गिरफ्तार किया तो ये देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। राहुल की ईडी की कार्रवाई वाली आशंका पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तो चेतावनी दे दी थी, तो वहीं बीजेपी के संस्थापकों में से एक हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोला है, तो आम आदमी पार्टी की तारीफ की है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी नेताओं में आपस में ही खटपट की खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच बीजेपी के संस्थापक सदस्य और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार ने बीजेपी की पोल खोल दी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तारीफ कर बगावत के संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल शांता कुमार ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी से अलग राह पकड़ते हुए उनकी रिहाई पर खुशी जताई है। शांता ने कहा कि आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ मेरी बहुत सहानुभूति है। 17 महीने बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर छोड़ा है। उनके जेल से रिहा होने की मुझे भी खुशी हुई है। इसी के साथ शांता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे ये विश्वास है कि दिल्ली में आप सरकार के नेता व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं है। ये पार्टी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन से निकली थी। पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़ा तो 70 में 67 सीटें जीती, सरकार बनाई और बहुत अच्छा ईमानदारी से काम किया। परिणाम ये हुआ कि दूसरी बार भी दिल्ली में आपकी सरकार बनी। देश की राजनीति और बीजेपी के केंद्र के नाक के नीचे दूसरी बार फिर से सरकार बनाना इस बात का प्रमाण था कि उस पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम करके राजधानी के मतदाताओं का दिल जीता था, जो साफ साफ बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रहा है कि बीजेपी जनता के लिए नहीं बल्कि खुद की कुर्सी बचाने के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के नेता हाईकमान को लगातार आग दिखा रहे हैं, तो वहीं आग आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भी दिखाई है। बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने यूपी सरकार से उसके आदेश का पालन नहीं करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद एक बार फिर योगी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। तो क्या है पूरा मामला जिसके लिए यूपी सरकार को लगी है फटकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई से जुड़े एक मामले में योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब समय से पहले रिहाई का आदेश दिया जाता है तो आप लोग उस पर विचार क्यों नहीं करते हैं। यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए वकील राजेश सिंह ने कहा कि सभी फाइल संबंधित अधिकारियों के पास है। यूपी सरकार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर किसी कैदी की रिहाई में देरी होगी तो बंदी को मुआवजा कौन देगा। इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि 16 अप्रैल को हमें प्रस्ताव मिला था, लेकिन तब तक आचार संहिता लागू हो गई थी। अदालत ने फिर कहा कि छूट आदेश में आचार संहिता आड़े नहीं आती है, आपको यह बात पहले ही बताई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास कैदियों की रिहाई में देरी करने की कोई स्पष्ट वजह नहीं है। बता दें अब इस मामले को 20 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। एक तरफ यूपी में योगी सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की नाराजगी मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लंबे वक्त से किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और किसान आज भी शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले ने उनका मनोबल और भी बढ़ा दिया है, जिसके बाद एक बार फिर किसानों के दिल्ली कूच की अटकलें तेज हो गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 15 अगस्त को किसान देश भर में ट्रैक्टर रैली की तैयारी में है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने इसका ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अब 15 अगस्त को किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी किसानों का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सोमवार को आगे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की 1 लेन को खोलने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवे पार्किंग की जगह नहीं है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसान भी इंसान है, उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समिति के गठन का आदेश दिया था, जिसके लिए हरियाणा सरकार से नाम मांगे गए थे और सोमवार को कोर्ट में हरियाणा की तरफ से समिति के सदस्यों के नाम सौंप दिए गए हैं, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब किसानों के मुद्दे पर कोई फैसला हो पाएगा। तो वहीं चर्चाएं ये भी शुरू हो गई हैं कि किसान 15 अगस्त को ही दिल्ली कूच कर सकते हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब किसानों का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि किसान अब 15 अगस्त को दिल्ली कूच कर सकते हैं, यानी हरियाणा और पंजाब बॉर्डर अब खुलने वाला है। तो दूसरी तरफ भारत और चीन बॉर्डर पर तनाव बढ़ता दिख रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है सीमा पर तनाव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत की सीमा पर हर तरफ तनाव की स्थिति नजर आ रही है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की घुसपैठ लगातार जारी है, तो पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश में फैली हिंसा ने अस्थिरता ला दी है। उत्तर में चीन भी लगातार चुनौती बनता जा रहा है और अब एक बार फिर चीन की भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश सामने आई है। सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत से लगी अपनी सीमाओं पर गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। इन गांवों को चीन के एक बड़े प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन ने यहां लोगों को बसाने के लिए पक्के मकान से लेकर बिजली, पानी, सड़क, यहां तक कि इंटरनेट की भी सुविधाएं दी हुई हैं। यहां रहने वाले लोगों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमा रक्षक के नाम से पुकारते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन यहां से भारत की सीमा पर पैनी निगाह बनाने की कोशिश में है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चीन का इरादा इन लोगों के जरिए बॉर्डर की गतिविधियों पर निगाह बनाए रखने के साथ ही आसपास के इलाकों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का है। इसलिए चीनी सरकार इन गांवों में रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। वहीं इन 50 गांवों के अलावा 100 और नए गांवों में भी चीन ने घर बनाए हैं। अभी हाल ही में हिमालय की तलहटी में एक विकसित कुयोंगलिंग गाँव बसाया गया है, जहाँ पहले खाली घाटियां हुआ करती थी। इसे बसाने के बाद से चीन को यहाँ सैनिकों को तैनात करने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन चीन की ये हरकत मोदी सरकार की परेशानी जरूर बढ़ाती दिख रही है। भारत की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। अब इसी मामले में जेल में सजा काट रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काफी वक्त से जेल में बंद है। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल भी जल्दी ही जेल से बाहर आ सकते हैं। गिरफ्तारी का विरोध करने के अलावा केजरीवाल ने मामले में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने हाल ही में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था। सीएम केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि ना तो केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ना ही बिना कारण है। सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के समक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का जिक्र किया। इस पर सीजेआई ने उनसे एक ईमेल भेजने को कहा है। सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। केजरीवाल ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपनी अपील में केजरीवाल ने कहा कि अब मुझे भी जमानत दे दी जाए। चीफ जस्टिस ने केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। केजरीवाल ने ये याचिका ऐसे वक्त पर दायर की है कि जब 2 दिन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी अदालत से सीबीआई और ईडी केस में जमानत मिली है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।